शाजिया तेजी से ज़ारा के करीब आई। उसकी आंखों में एक गैर मामूली इज़्म झलक रहा था। ज़ारा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ कराची जाऊंगी। ज़ारा चौंक कर माँ की तरफ देखती है। उसकी आंखों में हैरत और खुशी एक साथ झलकने लगती है। क्या वाकई मामा, आप बाबा से मिलने जाएंगी? शाजिया ने नम आंखों से मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ बेटा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने दिल के सवालों का जवाब खुद तलाश करूं। मैं ज़रूर जाऊंगी। ज़ारा जज्बात की शिद्दत से माँ के गले लग जाती है। मामा, मैं आज बहुत खुश हूं। आखिरकार आपने अपने खौफ का सामना करने का फैसला कर ही लिया। शाजिया के लबों पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट उभरती है, जैसे बरसों की कैद से आज आज़ादी मिली हो। इसी लम्हे ज़ारा तेजी से अपनी बहन सारा के कमरे की तरफ बढ़ती है। सारा, तुम चाहती हो ना कि तुम वापस कराची जाओ? तो ठीक है, अब हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सारा, जो खिड़की के पास खामोश खड़ी थी, पलट कर देखती है। उसके चेहरे पर एक खौफजदा सा तासर उभरता है। लेकिन आप लोग वहां नहीं जा सकते। बाबा जब जानेंगे कि मैं इतने साल उनके पास नहीं थी, तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। ज़ारा ने उसका हाथ थाम लिया। अब ऐसा कुछ नहीं होगा सारा, हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी होगा, एक साथ सामना करेंगे। शाजिया अपनी दोनों बेटियों के साथ जब कराची के उस घर के दरवाजे पर पहुंचती है, तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ज़ारा ने हिम्मत बांधी और दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होते ही उनका सामना मजहर से होता है, जो बेचैनी से टहल रहा था। बच्चियों, इतनी देर लगा दी? दिल घबरा रहा था। शुक्र है खैरियत से लौट आईं। ज़ारा लिपक कर बाप के गले लग जाती है। बाबा, आप हमेशा मेरी दोस्त से मिलने की ख्वाहिश करते थे ना, तो मैं आज अपनी दोस्त और उसकी माँ को यहाँ ले आई हूँ। मजहर की आंखों में एक चमक आती है। रे बेटा, उन्हें अंदर बुलाओ, क्यों बाहर खड़ा रखा? ज़ारा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और इशारा किया। जैसे ही सारा और शाजिया अंदर दाखिल होते हैं, मंजर एक पल को साकत हो जाता है। मुजहर की आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। वो बेयकीनी से शाजिया को देखता है, जैसे जमीन उसके कदमों तले से निकल गई हो। शाजिया, तुम जिंदा हो? शाजिया ने सीधे आंखों में आंखें डालकर कहा। हाँ मुज़हिर, मैं जिंदा हूं, और तुम्हें ये सवाल अपनी बहन से करना चाहिए, जिसने मुझे हस्पताल से भगा दिया था, ये कहते हुए कि तुम मुझे मार डालोगे। मज़हर का चेहरा सरख हो जाता है। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बहन पर इल्जाम लगा रही हो? ज़ारा ने एक कदम आगे बढ़ाया। बाबा, मामा सच कह रही हैं। मैं आपकी बेटी सारा नहीं हूं, मैं ज़ारा हूं। फजा में एक सन्नाटा छा गया। मज़हर के चेहरे पर हैरत, गुस्सा और दर्द के रंग एक साथ बिखर गए। अब उसे सब कुछ समझ आने लगा था। वो नडर बेबाक लड़की जो उसे अपनी बेटी लगी थी, दरअसल ज़ारा थी, सारा नहीं। मज़हर ने सख्ती से मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से में बहन फरहाद को बुलाया। फरहाद, अभी सच निकलवा कर रहूंगा। फरहाद जल्दी से अंदर आई। जैसे ही उसकी नजरें शाजिया पर पड़ें, उसके चेहरे का रंग फक हो गया। शाजिया, तुम यहाँ कैसे? शाजिया ने एक तल्ख हंसी हंसती हुई कहा। हाँ फरहाद, तुमने सोचा था कि मुझे मेरे शौहर की नजरों से गिराकर इस सारी जायदाद पर कब्जा कर लोगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैं वापस आ गई हूं। मजहर ने सख्त लहजे में पूछा। फरहाद, क्या ये सच है? फरहाद ने नजरें झुकाते हुए कांपती आवाज में कहा। जी भाई, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि आप शाजिया को मार डालेंगे, इसीलिए मैंने उसे अस्पताल से भगा दिया। मजहर ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां थीं। फरहाद, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है, और अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कमरे में खामोशी छा गई। हर तरफ टूटे हुए भरोसे और उन कहे सवालात की गूंज सुनाई देने लगी। ज़ारा, सारा और शाजिया एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी थीं, जैसे वो एक नए तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो रही हूं। मगर अब सवाल ये था, क्या मजहर अपनी बहन को सजा देगा? क्या बरसों पुराने राज अब सबके सामने आएंगे, या कोई और साजिश उनका रास्ता रोकने को तैयार बैठी है? आपका क्या ख्याल है? क्या सच्चाई का ये सफर आसान होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप जानना चाहते हैं होने वाली एपिसोड में क्या होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।